अस्सलाम वालेकुम क्लास। इस लेसन में हम लोग फर बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं शेप टूल ले लेती हूँ और शेप टूल से मैंने एक सर्कल ड्रॉ करना है। उसके लिए अगर मैं लेफ्ट माउस बटन क्लिक एंड ड्रैग करूंगी तो मोस्ट प्रोबेबली मेरा सर्कल डिस्टॉर्ट हो सकता है, इसलिए मैं लेफ्ट माउस बटन को सिंगल क्लिक करूंगी। उसके बाद जो आपके पास मेन्यू ओपन होगा उसमें आपने विड्थ और हाइट को सेम रखना है। मैं यहाँ पे 0.5 रख रही हूँ। जैसे आप ओके प्रेस करेंगे आपके पास सर्कल फॉर्म हो जाएगा। जब आपका सर्कल बन चुका है, इसको अब आप इनलार्ज करने के लिए या इसका साइज रिड्यूस करने के लिए शिफ्ट प्रेस करके लेफ्ट माउस बटन क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक को रिलीज करेंगे तो आपके पास जो आपका डिजायर्ड साइज है उसमें ये विदाउट डिस्टॉर्शन आ जाएगा। अगर आप ये स्टेप विदाउट शिफ्ट प्रेस किए करेंगे तो सर्कल डिस्टॉर्ट होगा। अब मैंने ग्रेडियंट टूल ले लिया है और ग्रेडियंट टूल आपने इस क्लोज शेप के अंदर वन टाइम क्लिक करना है। आपके पास दो पॉइंट्स आ रहे होंगे। दोनों पॉइंट्स का कलर बदलने के लिए जिस पॉइंट पे आप सिंगल क्लिक करेंगे लेफ्ट माउस बटन से और उसके बाद उस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ये मेन्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं लाइट ब्लू कलर रख रही हूँ और जहां ब्लैक पॉइंट है वहां पे मैं डार्क ब्लू रख लूंगी। अब मैं सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करके इसी सर्कल को सिलेक्टेड रखते हुए आल्ट प्रेस करूंगी और इस पर लेफ्ट माउस बटन क्लिक करके ड्रैग कर लूंगी। मेरे पास इसकी एक और कॉपी फॉर्म हो गई है। अब इन दोनों सर्कल्स को अलाइन करने के लिए मैंने सिलेक्ट करके ये ऑप्शन क्लिक कर रही हूँ। अगर आपको ये ऑप्शन यहाँ शो ना हो तो आप प्रॉपर्टीज में अलाइन के सेक्शन में यहाँ से इसको अवेल कर सकते हैं। जब ये दोनों सर्कल सिलेक्टेड हैं, मैं ऑब्जेक्ट, ब्लेंड और मेक का ऑप्शन सिलेक्ट कर रही हूँ। अब आप देख रहे होंगे कि इस कॉलम में आपको मल्टीपल सर्कल्स नजर आ रहे हैं। इन नंबर ऑफ सर्कल्स को बढ़ाने के लिए हम लोग टूल बार से ब्लेंड का टूल यूज कर सकते हैं। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये मेन्यू ओपन हो जाएगा। अगर आपको टूल बार में ब्लेंड का ऑप्शन नजर नहीं आ रहा तो आप ऑब्जेक्ट, ब्लेंड और ब्लेंड ऑप्शंस को सिलेक्ट करके ये मेन्यू खोल सकते हैं। यूजुअली आपको यहाँ पे स्मूथ कलर का ऑप्शन सिलेक्टेड नजर आएगा, लेकिन आपने यहाँ पे स्पेसिफाइड स्टेप्स का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हम नंबर ऑफ स्टेप्स को इतना बढ़ाएंगे कि ये जो हमारे पास कॉलम है एक स्मूथ लाइन बन जाए। यहाँ पे मैंने 10,000 कर लिया है। ओके प्रेस करूंगी तो मेरे पास ये एक स्मूथ लाइन बन गई है, यानी यहाँ पे इतने नंबर ऑफ सर्कल्स हैं कि ये एक स्मूथ इफेक्ट दे रहा है। अब मैं पेन टूल लेकर स्ट्रोक और फिल दोनों को ऑफ रख रही हूं। यहां से आप इसको फिल को भी ऑफ कर लें बेशक, और एक लाइन ड्रॉ कर रही हूं। इसके बाद मैं सिलेक्शन टूल लेकर इस लाइन को सिलेक्टेड रखते हुए साथ शिफ्ट प्रेस करके अपने स्मूथ इफेक्ट वाली लाइन को भी सिलेक्ट कर लूंगी। अगर आपसे मिस्टेकनली ये सिलेक्शन रिमूव हो गई है, डिससिलेक्ट हो गई है, तो आपने जस्ट क्लिक एंड ड्रैग करना है और आपके पास दोनों सिलेक्शन आ जाएंगी। अब आपने ऑब्जेक्ट, ब्लेंड और रिप्लेस स्पाइन के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब जो हमारे पास स्ट्रोक थी उसके ऊपर वो ब्लेंडेड सर्कल वाला इफेक्ट आ गया है। हम लोग अब इफेक्ट, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए रफन के ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे। आपने यहाँ पे इसका साइज और डिटेल्स दोनों इतनी बढ़ानी है कि आपके पास ऐसे फर वाला स्मूथ इफेक्ट आ जाए। इसको आप कम और ज्यादा अपनी चॉइस के मुताबिक कर सकते हैं। मैं इस वक्त इतनी डिटेल्स और 52 साइज के साथ सेटिस्फाइड हूं। आप ओके प्रेस करें तो आपके पास ये फर इफेक्ट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको ये इफेक्ट किसी फिल्ड शेप में चाहिए तो उस सूरत में आप क्या करेंगे? मैं यहाँ पे पेन टूल सेलेक्ट कर रही हूँ और स्ट्रोक को ऑन कर रही हूँ।
मैंने एक वी शेप बना लिया और वी शेप बनाने के बाद मैं स्ट्रोक का साइज इंक्रीज करूंगी। स्ट्रोक का साइज इतना इंक्रीज कर लें जैसे एक फिल्ड शेप का होता है, उसकी थिकनेस इतनी हो जाए। अब जो इसके ब्लॉक कॉर्नर्स हैं, इसको राउंड करने के लिए यहाँ पे स्ट्रोक के ऑप्शन को क्लिक करके मैं इस मेन्यू में से राउंड कैप वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लूंगी। अगर आप चाहें तो इसके स्ट्रोक के साइज को मजीद इंक्रीज कर सकते हैं और इसके शेप को अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। अब जो मेरे पास शेप आ गया है, इसके लिए मैं इसका कलर ग्रेडियंट में भी कर सकती हूँ। अब मैं पहले की तरह एक सर्कल बनाऊंगी और उसके स्ट्रोक के बजाय उसके फिल कलर को ऑन करूंगी। यहाँ पे डबल हेडेड एरो पे क्लिक करें और आपका पास फिल कलर ऑन हो जाएगा और स्ट्रोक ऑफ हो जाएगी, जैसे पहले हम लोगों ने फिल कलर में सर्कल बनाया था। इसके कलर्स चेंज करने के लिए मैं अगेन ग्रेडियंट टूल पे क्लिक करूंगी और मेरे पास ये दोनों पॉइंट्स अगेन आ जाएंगे। लाइट ब्लू कलर को मैं वाइट कर लेती हूँ और डार्क ब्लू कलर को मैं रेड कर लेती हूँ। आप इसको पिंक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जब ये सिलेक्शन हो गई है, मैंने अगेन सिलेक्शन टूल लिया, बिल्कुल पहले की तरह अल्ट प्रेस करके इसकी एक कॉपी बनाई लेफ्ट माउस बटन से क्लिक एंड ड्रैग करके। इन दोनों सर्कल्स को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट, ब्लेंड, मेक, ब्लेंड टूल को यूज करके स्पेसिफाइड स्टेप्स 10,000, ओके। अब मैं इसकी 2 कॉपीज बना लेती हूँ। इस हार्ट की भी हम एक एक्स्ट्रा कॉपी बना लेते हैं। कंट्रोल सी से आप कॉपी, कंट्रोल वी से आप पेस्ट कर लें। शिफ्ट और जो डाउनवर्ड एरो है उसे यूज करके आप इसको नीचे मूव कर सकते हैं। आप चाहें तो माउस से क्लिक करके भी इसको मूव कर सकते हैं। अब ये एक हार्ट और इस एक स्मूथ इफेक्ट वाली लाइन को मैं दोनों को सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट, ब्लेंड, रिप्लेस स्पाइन का ऑप्शन सिलेक्ट कर रही हूँ। अब इस हार्ट को सिलेक्ट रखते हुए इफेक्ट, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, रफन, पहले की तरह मैं इसका साइज और इसकी डिटेल को बढ़ा दूंगी। अब मैं ओके प्रेस करने के बाद इस पे एक और इफेक्ट लगाऊंगी। दोबारा इफेक्ट, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म और पकर एंड ब्लॉट के ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगी। अब मैं इसको नंबर ऑफ परसेंटेज को इंक्रीज और डिक्रीज करके देख लूंगी कि मुझे क्या इफेक्ट मिल रहा है। डिजायर्ड इफेक्ट मिलने के बाद आप ओके प्रेस कर लें और आपका ये हार्ट सॉफ्ट फरी इफेक्ट में आ जाएगा। दूसरे हार्ट पे भी कुछ ऐसा ही इफेक्ट लाने के लिए हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट, एक्सपैंड, और यहाँ पे स्ट्रोक और फिल का ऑप्शन सिलेक्टेड है और ओके प्रेस कर देंगे। इसके बाद हम लोग इसको अनग्रुप करेंगे और अनग्रुप करने के बाद हम लोग यहाँ पे ये फिल कलर को स्ट्रोक में शिफ्ट कर देंगे। अब आपके पास एक स्ट्रोक की फॉर्म में हार्ट बन गया है। आप चाहें तो पेन टूल से भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने मेथड इसलिए किया है ताकि मेरा हार्ट का शेप परफेक्ट आए। अब इस स्मूथ इफेक्ट वाली लाइन को
और इस हार्ट को दोनों को सिलेक्ट करके हम अगेन ऑब्जेक्ट, ब्लेंड, रिप्लेस स्पाइन के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपका ये पॉइंट ज्वाइन नहीं है। इसको खत्म करने के लिए आप इस हार्ट को सिलेक्ट करेंगे, इरेजर पर राइट माउस बटन क्लिक करेंगे तो आपके पास जो मेन्यू ओपन होगा उसमें सीजर का टूल आपको मिलेगा और सीजर के टूल से लेफ्ट माउस बटन से इस पॉइंट पे 1 टाइम क्लिक कर देंगे। अब आपका ये हार्ट यहाँ तक स्ट्रोक आ रही है। मैं Alt प्रेस करके माउस के कर्सर से जूम इन एंड जूम आउट कर रही हूँ। अब आप इसको अगेन इफेक्ट पे क्लिक करके डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म और रफन का ऑप्शन सिलेक्ट करके इसको फरी इफेक्ट दे सकते हैं। मैं यहाँ पे इसका साइज कम रखूंगी और डिटेल्स ज़्यादा ऐड कर दूंगी। अगर आपका सब्जेक्ट ज़्यादा फरी इफेक्ट नहीं दे रहा तो आप एब्सोल्यूट और स्मूथ का ऑप्शन सिलेक्ट करके इसे ज़्यादा स्मूथ इफेक्ट दे सकते हैं। ओके प्रेस कर दें। उसके बाद अगेन इफेक्ट से डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म और पकर एंड ब्लॉट का ऑप्शन सिलेक्ट कर लें और इसको अपनी मर्जी के मुताबिक मज़ीद सॉफ्ट लुक दे सकते हैं। अब मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ कि कितना स्मूथ फरी इफेक्ट आ चुका है। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इस लेसन में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।